ओके। यहाँ पर हम लोग आज रेशनल एंड इरेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 को कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 को कवर करने वाले हैं। 1.1 और 1.2 मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है पिछले 2 वीडियो में, आप वो वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 को कवर करने वाला हूँ मैं बहुत ईजी वे में। क्या क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म। रेशनल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेशनल नंबर तो मैंने आपको बताया क्या होता है, पी बाय क्यू के फॉर्म में आता है। पी और क्यू इंटीजर नंबर होता है और क्यू मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। ये तो रेशनल नंबर की बात हो गई। अब बात आते हैं डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म क्या है, डेसिमल फॉर्म जो हम लोग पॉइंट में लिखते हैं 2.3, 0.1, 0.3, दिस आर ऑल आर डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, 9 डिवाइड बाय 37। 9 डिवाइड बाय 37 को सॉल्व करो। मतलब क्या है, मतलब इसका आप पहले एक चीज समझ जाओ, ठीक है, कि 9 को डिवाइड करें हम 37 से। 9 को किससे डिवाइड करें, 37 को। इसका मतलब क्या है, आपके पास 9 कोई वैल्यू है, उसको 37 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में, 37 पार्ट्स में, और सारे पार्ट्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो एक पार्ट्स कितना वैल्यू रखता है, एक पार्ट्स कितनी कीमत रखता है, कितनी क्वांटिटी रखता है, वो हमको निकालना है। आपको इजी वे में बताता हूँ। मेरे पास 1 रुपया है, ठीक है। मेरे पास 1 रुपया और मैं उसको 4 लोगों में बांटूंगा और चारों लोगों को मेरे को बराबर का देना है। तो मैं कितना कितना रुपया दूंगा उनको, 0.25 दूंगा ना, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25। तो मैं 1 रुपये को 4 हिस्सों में बांट रहा हूं, तो एक हिस्सा कितना आ रहा है, 0.25। इसी तरह से 9 को 37 हिस्सों में बांटना है, तो एक हिस्सा कितना आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन। इसको सॉल्व कैसे करते हुए मैं आपको बता दूंगा। देखो इस तरह से हम लोग कभी सॉल्व किए, डिनोमिनेटर इस तरह से, ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है, नीचे डिनोमिनेटर में होता है, उसको बाहर लिखते हैं। कहां लिखते हैं, बाहर। और जो ऊपर न्यूमरेटर में होता है उसको कहां लिखते हैं, अंदर। कहां लिखते हैं, अंदर। अब आप मेरे को बताओ 37 के टेबल में 9 आता है क्या, बाप 37 का टेबल कैसे आएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो पहले ये चेक करो 37 और 9 में क्या डिफरेंस है। 9 जो है वो 37 से छोटा है। अगर अंदर वाला बाहर वाले से छोटा है तो आंसर में यहाँ ऊपर 0 आता है, ठीक है, 0 आता है। अब हम लोग लगाएंगे पॉइंट, क्योंकि ये छोटा है। अगर यहाँ पॉइंट लगा रहे हो तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। अब देखो 9 को 90 बना दिया, वहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगा दिया, 9 को 90 बना दिया। आप मैथ्स में डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पर आपको इंसाफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पॉइंट लगाया तभी यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब 37 और 90 देखो, 90 37 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। 37 के टेबल में 90 आता है क्या, चेक करो। 37 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 74। और 37 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ, 111, ठीक है। तो यहाँ पर 37 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो रहा है आपका, 74 हो रहा है। तो यहाँ पर 90 से छोटा आ रहा है ना, और 3 कर रहे हो तो 90 से बड़ा आ रहा है, हमको छोटा चाहिए। छोटा है 74, ओके। 37 के कौन से टेबल में आता है, 37 2 जा, तो 2 यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। 90 को -74 करे तो क्या होगा, 16 होगा। एक्चुअली वो इक्वल होता है, हम लोग उसको 2 जा बोलते हैं, इसलिए हमारी भी वही बन गई है, ठीक है। अब वापस देखो 16 37 से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, फिर वही प्रॉब्लम। अब बार बार हम लोग वहां पर पॉइंट तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं आता 0.2 ऐसा, ठीक है। बार बार पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट सिर्फ एक बार लगता है। आप यहाँ पर 0 बार बार लगा सकते हो, जब भी छोटा है आगे 0 लगा दो, क्योंकि एक बार पॉइंट लग चुका है ऊपर। 37 के टेबल में 160 आता है क्या, आप चेक करो। 35 70 70 140 और ये 2 4 8 148। 37 4 जा 148 आता है, सॉरी 37 4 जा कितना आता है, 148। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं 37 को 4 से कैसे कर रहा हूँ, 35 को 4 से कर दे रहा हूँ। 35 2 जा 70, 72 जा 140, और 35 के ऊपर कितना, ये 2 है, तो 2 4 जा 8, 140 प्लस 8 148। ऐसा थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। तो 148। अब अगर 37 5 जा करूंगा तो वो आगे जाएंगे 160 के, हमको 160 से पहले वाला चाहिए। तो यहाँ पर 4 लिख दो, 4 के टेबल में आया 148, फिर माइनस करो 0, ये बनेगा 160 में से 148 कितना बच रहा है आपका, 12 बच रहा है। कितना बच रहा है आपका, 12 बच रहे हैं। माइनस डिफरेंस पीछे से करते हैं, ठीक है। मैंने तो वो डायरेक्ट लिख दिया आपको, पीछे से आप करो,
ठीक है 112 बच रहा है, फिर 0 लगाओ, एक बार पॉइंट लग गया है, बार बार लगाने की जरूरत नहीं। 120 अभी हमने देखे थे 37 1 37, 37 2 क्या होता है 74 होता है, और 37 3 से कितना होगा 111 होगा, ठीक है क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पर 3 111 क्योंकि 4 करोगे तो उसके ऊपर जा रहा है 148, तो हमको नीचे वाला चाहिए 111। 120 में से 111 गया तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9, ठीक है 9 बचेगा, ये 0.243 आ गया आपका। अब फिर क्या करोगे 39 जो है वो 37 से छोटा है, फिर से 0 लगाओ, तो आप देखो ये रिपीट हो रहा है वापस से। फिर आप 90 को करोगे 74 लोगों वापस यही सीरीज रिपीट होंगी। जहां रिपीट होता है वहां रुक जाओ, जहां रिपीट होता है वहां रुक जाओ। तो ये क्या हो रहा है आपका, ये रिपीटिंग यहाँ पर डेसिमल फॉर्म आ रहा है, क्या आ रहा है रिपीटिंग 0.243। अगर इसके आगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 243, उसके आगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 243, ये रिपीटिंग, ये इसका आंसर है। 9/37 का आंसर क्या है 0.243 243 243। जब ऐसा आया तो रिपीट क्या हो रहा है 243 रिपीट हो रहा है, 243 लिखो उसके ऊपर बार लगा दो, मतलब इसका मतलब यही है कि 243 बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म है। आया समझ में, समझ में आया। नंबर 2 भी यहाँ पर क्या है वही है कि रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। 18/42, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना तो आंसर हमेशा 0 पॉइंट में आता है, याद रखो 0 पॉइंट में आता है। तो पहले वाला कंसेप्ट याद यूज करो, मैंने क्या बोला था आपको कि जो नीचे रहता है उसको बाहर लिखते, 42 बाहर लिखेंगे, जो अंदर रहता है उसको अरे जो ऊपर रहता है उसको अंदर लिखते, 18 अंदर लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ गया आपको, ओके। अब 42 और 18, अंदर वाला बाहर वाले से बड़ा है नहीं, छोटा है। जब छोटा होता है तो क्या करते हैं 0 लगाओ, यहाँ पॉइंट लगाओ, अगर यहाँ पॉइंट लगा रहे हैं तो नीचे 0 लगाना पड़ता है। अब देखो अब बड़ा हो गया 180 42 से बड़ा हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करो, 42 के टेबल में 180 आता है, अगर नहीं आता है तो उससे छोटा कौन सा आता है, और 42 के कितने मल्टीपल में आता है वो चेक करना है आपको। यहाँ पर सीधी सी बात है, 42 को 42 2 सा कितना होगा 84 होगा, 42 3 सा कितना होगा 126 होगा, और 42 4 सा कितना होगा, देखो 40 को मल्टीप्लाई करो 4 से 160 होता है, और 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से 8 168 होता है। तो 180 के से छोटा कौन सा आ रहा है 168 आ रहा है, कितने के टेबल में आ रहा है 42 मल्टीप्लाई 4 सा, ठीक है। ये आ रहा है 168, 180 माइनस 168 कितना होगा, ऑब्वियसली 12 होगा, कितना होगा 12 होगा, ओके 12। फिर 42 से छोटा है 12, फिर 0 लगाओ, एक बार पॉइंट लगा दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब 0 बार बार लगा सकते हो जब भी छोटा आया। अच्छा 120, 42 के टेबल में 120 आता है, नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 42 2 जा 84, 42 3 जा 126, 126 बड़ा हो रहा है, छोटा कौन सा आ रहा है 84, कौन से मल्टीपल पे 2 मल्टीपल पे, तो 42 2 जा 84, 84 120 में से 84 आएगा, 84 माइनस करो, देखो 2 1 ये हो जाएगा और ये 10 हो जाएंगे, 10 में से 4 गया 6 बचा, 1 में से 8 नहीं जाता, 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा 36, तो यहाँ कितना बच रहा है 36 बच रहा है, ठीक है। 42 से छोटा है 36, ऑब्वियसली छोटा है यार, तो 0 लगाओ ना फिर। चलो चेक करो 42 के टेबल में 360 कब आता है, अभी मैं उल्टा जाऊंगा, 42 10 से कितना होता है 420 होता है, मेरे को 360 चाहिए, और माइनस 42 करूंगा तो कितना होगा 360 में से 278 होगा, अरे 420 में से 378 होगा, ठीक है। और कम करेंगे तो 360 से कम आएगा, मतलब एक कम किया 9, दूसरा कम किया 8, मतलब आप 42 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, 8 2 16, ठीक है, 6 यहाँ 1 यहाँ, 8 4 32 और 1 33, 336, तो 8 पर कितना आ रहा है 8 पर कितना आ रहा है 336 आ रहा है, 336 को यहाँ पर माइनस करो 360 में से, ठीक है, कितना बचेगा 24 बचेगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2 0, 24 बचा। ये भी 42 से कम आ रहा है, अभी तक देखो रिपीटिंग कोई हुआ नहीं है, तो हम लोग को जाना पड़ेगा, या तो रिपीटिंग होगा या तो खत्म होगा, इन दोनों के अलावा नहीं होता है कुछ, ठीक है, रेशनल नंबर में। और अगर इन दोनों के अलावा चलते जा रहा है तो वो इरेशनल नंबर है, फिर वो तो 0.24, अरे सॉरी 024 मतलब 24, 0 नहीं भी लिखे तो चलता है, फिर 0 लगाओ, एक बार पॉइंट लगा दिया 240 हो गया, 42 के टेबल में 240 आता है, 42 के टेबल में 240 आता है, देखो 42 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है 420, उसका आधा 5, उसका आधा कितना होगा 210, 210 मतलब 42 5 से कितना हो रहा है 210, हमको क्या चाहिए 240, और अगर 42 6 करेंगे मल्टीप्लाई 6 करोगे
तो आपका जाएगा 252 जो कि इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसके नीचे वाला ले लेंगे 210, कितना बच रहा है यहाँ पर 30 बच रहा है ऑब्वियसली। ये कितने में आया 5 में आया, कितने में आया 5 में आया, 30 बच रहा है, फिर जीरो लगाओ, फिर क्या लगाओ जीरो लगाओ। अब 300 आता है 42 में, अभी मैंने आपको क्या बताया 42 सिक्स कितना होता है, 42 सिक्स कितना होता है 252 होता है, ओके। 42 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 42 मल्टीप्लाई बाय 7 252 में 42 मिला, 250 प्लस 40 290 और 2 294 कितना आ रहा है 294, कितने में आ रहा है 7 में, मल्टीप्लाई बाय 7 में 294 कितना बचा है 6 बचा है, 6 बच रहा है। ये भी 42 से छोटा है, फिर जीरो लगाओ। अब देखो 42 1 जा 42, 42 2 जा 84, छोटा 60 से छोटा क्या आ रहा है 42 आ रहा है, तो 42 माइनस करो बचेगा 18, यहाँ पर आप लगा दो 1 मल्टीप्लाई 1। अब देखो 18 मतलब वापस से रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। फिर इसके बाद आप जीरो लगाओगे, फिर 68 करोगे, वापस से वैसा का वैसा जाएगा। तो यहाँ तक रुक जाओ क्योंकि ये रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म है। 1 के बाद फिर वापस यहाँ पर रिपीट होगा। तो 18/42 का आंसर क्या आया 0.2857 सॉरी 0.428571, फिर इसको बाद रिपीट होगा 428571। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे 0.428571, जहां जिसके बाद रिपीट होता है वहां तक के बार लगा देंगे, जहां से रिपीट होता है और जिसके बाद तक जहां तक रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा दो। इसका मतलब ये वापस रिपीटिंग फॉर्म है, ठीक है। तो ये डेसिमल फॉर्म का सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ओके, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे जाएंगे। यहाँ पे गर्मी बहुत है क्योंकि मैं देखो यहाँ पर पंखा में लगा नहीं सकता, नॉइज़ बहुत आती है, ठीक है। नॉइज़ हमारे पास इतना वो डिवाइस नहीं है कि नॉइज़ को निकाल सकते इतना अच्छे से, और नॉइज़ निकालने जाओ तो आवाज़ निकल जाती है बहुत सारी, तो इसीलिए हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 9 डिवाइड बाय 14, 9 डिवाइड बाय 14 कितना होता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ अभी डिनोमिनेटर बड़ा है तो अपना आंसर 0 पॉइंट से आएगा। शुरू करते हैं फिर, ओके। जो नीचे है उसको बाहर लिखो, जो अंदर इसको जो ऊपर है उसको अंदर लिखो, ठीक है। अब अंदर वाला बाहर वाले से छोटा है तो आंसर 0 पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट। जब यहाँ पॉइंट लगा रहे तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 14 का टेबल आपको याद है, देखो हर चीज आप याद नहीं कर सकते तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28, फिर 14 मल्टीप्लाई बाय 3 42, ऐसा थोड़ा लॉजिक लगाओ कि 14 और 14 कितना होता है 10 10 20 4 4 8, ठीक है। इस तरह से लॉजिक लगाते जाओ आप। 14 3 जा 42, 14 4 जा 56 होता है, 14 5 जा 70 होता है, ठीक है। 14 6 जा क्या होता है 84 और 14 7 जा 98। तो हम लोग को इससे छोटा चाहिए, इससे छोटा क्या है 84 है। अब वो 14 से कितने मल्टीपल्स पे आता है 6 मल्टीपल्स पे आता है, 14 मल्टीप्लाई बाय 6 84 आता है, तो 84 लिख दिया मैंने, ठीक है। 90 माइनस 84 कितना होगा 6 बचेगा मेरे भाई लोग, 6 बचेगा 6, ओके 6 बच रहा है, ओके। ये फिर से छोटा है, पॉइंट एक बार लगा दिए, यहाँ 0 लगा सकते हैं हम लोग, ओके। ये तो हम लोग कंसेप्ट अभी पता चल गया है। 60 14 के टेबल में 60 आता है क्या, नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है 14 28 42 56, 56 उससे छोटा है। इसके बाद जाओगे तो 70 आता है, तो छोटा वाला लेते हैं हम लोग 56। कब आता है 14 को जब 4 से मल्टीप्लाई करे, कब आता है जब 14 को 4 से मल्टीप्लाई करे, ठीक है। क्या बचेगा 60 माइनस 56 क्या बचेगा 4 बचेगा कि नहीं, आप कर सकते हो। देखो 6 में से ये 0 में से 6 नहीं जाता है तो हम लोग बीच बाजू वाले से क्या मांगते हैं बोरो करते हैं, भीख मांगते हैं, ठीक है। ये 5 हो जाता है, ये 10 हो जाता है, 10 में से 6 गया 4, 5 माइनस 5 0, ठीक है। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है मैथ्स यार, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। लोग आपको डराते हैं, बाकी कुछ नहीं है। 14 से छोटा है 4, ओके 0 लगाओ क्योंकि पहले से पॉइंट लगा चुका है, हाँ। 14 के टेबल में 40 आता है क्या, नहीं आता है। इससे छोटा क्या आता है 14 28 42, 42 तो बड़ा हो जा रहा, छोटा क्या है 28। 28 कब आता है जब 14 को 2 से मल्टीप्लाई करे, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 2 लिख दो, नीचे आएगा 40 माइनस 28 12, कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ओके। 14 के टेबल में 12 आता है, अभी छोटा है, फिर 0 लगाओ, ठीक है। 14 से छोटा था इसलिए 0 लगा दिया, पॉइंट पहले से लगा हुआ है। 14 के टेबल में 120 आता है क्या, चेक करो ना। 14 5 का क्या बोला था 70, उसमें 14 मिला 84, उसमें 14 मिला 98, 14 8 से कितना होगा 112, 120 से छोटा क्या आएगा 112। कब आता है जब 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो,
जब 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 112 आता है, कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। 14 से छोटा है 8, ओके छोटा है तो 0 लगाओ 80। अब 14 के टेबल में 80 आता है, नहीं आता है। 14 80 से छोटा कौन सा आता है 70, 14 5 70, ठीक है। तो 14 5 70, फिर बच रहा है 10, क्या बच रहा है 10, ठीक है। फिर 14 से छोटा है 10, ओके 0 लगाओ 100 हो गया। 14 के टेबल में 100 आता है, नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है। जब 14 के टेबल में 14 5 70 आता है तो और 14 मिलाएंगे तो 84 आएगा 6 में, और 14 मिला तो 98 आएगा 7 में। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 98। अब कितना बच रहा है 2 बच रहा है, कितना बच रहा है 2 बच रहा है। फिर छोटा है, फिर 0 लगाओ 20। 14 के टेबल में 20 नहीं आता, उससे छोटा 14 आता है, तो यहाँ 1 लगाओ और यहाँ 14 लिखो, क्या लिखो 14। फिर 6 बच रहा है। अब देखो 6 बच रहा है, 6 बोले तो यहाँ से आपका रिपीटिंग चालू होगा। कहाँ से, यहाँ से रिपीटिंग चालू हो रहा है, आप चेक कर सकते। रिपीटिंग यहाँ से नहीं चालू हुआ, रिपीटिंग यहाँ से चालू होगा। 6 के बाद फिर 0 लगाऊंगा, फिर यहाँ से वापस से रिपीटिंग होगा। तो अभी मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, इसका आंसर कैसे आ रहा है वो बताता हूँ। 9/14 का आंसर है यहाँ पर 0.642857 इसके बाद वापस रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट यहाँ से हो रहा है। और ये पहला वाला 6 था तो वो रिपीट नहीं हो रहा है, दूसरे वाले से रिपीट हो रहा है 4 से। तो आप फिर से रिपीट करेंगे 42857 अब तक के देखो हमने देखा शुरुआत से रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर पहला वाला छोड़कर रिपीट हो रहा है। तो जहां से रिपीट हो रहा है वहीं पर आप लोग यहाँ पर बार लगा सकते हैं। मतलब मैं नीचे बता देता हूँ 0.642857 इसके ऊपर बार लगाओ। 6 रिपीट नहीं होगा, ये बाद वाला नंबर वापस रिपीट होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे यहाँ पर इसलिए इस नंबर के ऊपर ही बार लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। चलो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -103 डिवाइड बाय 5, -103 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अभी देखो ये वाला सबसे अलग है कि ठीक है, ये तो निगेटिव वाला है, निगेटिव का इतना कोई मायने नहीं रखता। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पॉजिटिव में सॉल्व करना है और आखिरी में जो भी आंसर है उसको निगेटिव लगा देना है, ठीक है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको पॉजिटिवली सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर अलग कैसे ये तीनों से, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है, पहले तीनों नंबर में डिनोमिनेटर बड़ा था, ओके। मैंने क्या बोला, जो अंदर है उसको, जो नीचे है उसको बाहर लिखो, जो नीचे है उसको बाहर लिखो, जो ऊपर है उसको अंदर लिखो। यहाँ पर पॉजिटिवली लिखो सब, आखिरी में जो आंसर आएगा उसको निगेटिव लगा देंगे, ठीक है, ओके। 5 बाहर लिख दिया है, 103 अंदर लिख दिया 5, ठीक है। अब चेक करो, यहाँ पर 0 से शुरू नहीं होगा क्योंकि अंदर वाला बड़ा है पहले से। 5 के टेबल में पहले मैं 2 ले रहा हूँ। 5 के टेबल में 10 आता है, ठीक है। 5 के टेबल में 10 आता है, 5 2 10, तो 10 - 10 इतना हो रहा है 0 हो जाएगा। ये 3 को नीचे लाओ, 3 को नीचे लाओ, ठीक है। जब कोई ऐसा नंबर नीचे ला रहे हो जो ये वाले नंबर से बड़ा है, छोटा है, बाहर वाले नंबर से छोटा है, तो यहाँ पर आपको 0 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। कोई ऐसे नंबर को नीचे ला रहे हो जो इससे छोटा है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, हाँ 0। इसके बाद ये छोटा नंबर है तो पॉइंट लगाओ, हम हमेशा लगाते हैं 0 पॉइंट, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 0 पॉइंट लगाया, ओके। जब यहाँ पॉइंट लगा लो तो यहाँ 0 लगाना मेरा बनता है, ओके बनता है, ठीक है। 5 के टेबल में 30 आता है, 5 6 30 आता है, कितना आता है 5 6 30, 30 - 30 0। इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये कंप्लीटली डिवाइड यहाँ पर डिवाइड हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। ये बार बार आगे तक नहीं जा रहा है, यहाँ पर खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पर उसका कुछ नहीं बचा, रिमेनिंग कुछ ही नहीं है। तो क्या आंसर आया, 103 डिवाइड बाय 5 का आंसर यहाँ पर आएगा 20.6। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है -103 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, हमारा आंसर आएगा -20.6। ये आंसर है, ये बहुत ही ईजी आंसर है, आया समझ में, बहुत ईजी आंसर है। इसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है -11 डिवाइड बाय 13। इसका क्या आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला, ये पहले जैसा मतलब 1 2 3 वाले जैसा प्रॉब्लम है, ठीक है, बस सिर्फ निगेटिव में है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे 11/13 का, पॉजिटिव वाले का सॉल्व करेंगे, आखिरी में आंसर आएगा तो निगेटिव लगा देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, 1 2 3 में जैसे बड़ा था, डिनोमिनेटर यहाँ भी बड़ा है। जो नीचे रहता है उसको बाहर लिखते हैं, जो ऊपर न्यूमरेटर में रहता है उसको अंदर लिखते हैं। 11 जो है वो 13 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। जब छोटा आता है अंदर वाला बाहर वाले से तो 0 पॉइंट लगाते, और यहाँ पॉइंट लगा रहे तो यहाँ क्या लगाओ, 0 लगाओ, ओके। 13 के टेबल में 110 आता है क्या,
13 का टेबल पढ़ो ना आप। 13 का टेबल क्या आता है? 13 10 130, फिर 1 9 117 आता है, 13 8 104 आता है। ठीक है, तो 110 से छोटा क्या है? 104 है। 13 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना बच रहा है? 110 में से 104 गया, 6 बचेगा। ओके, 6 के आगे क्या लगाओगे? 0, पॉइंट तो पहले से दिया है। 13 के टेबल में 60 आता है या नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? 13 4 सा 52 आता है, 13 5 सा 65 आता है, 60 नहीं आता है। तो 60 से छोटा कौन सा है? 52 है। कब आता है? जब 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो 4 यहाँ लिखो, 52 यहाँ लिखो, 13 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। 60 माइनस 52 8 बचेगा। ठीक है, फिर 0 लगाओ, पॉइंट तो लगा हुआ है। 13 के टेबल में 80 आता है क्या? अभी मैंने बताया 13 5 का कितना था? 65। 13 6 का कितना आता है? 78। 13 6 का कितना आ रहा है? 78। 80 से छोटा आता है 78 आता है। कब आता है? जब 13 को 6 से मल्टीप्लाई करें। 80 माइनस 78 2 बच रहा है। अब इसको 0 लगाओ, फिर 20 हो गया। ये 13 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता है। उससे छोटा क्या आता है? उससे छोटा आता है 13 1 जा 13। 20 माइनस 13 कितना हो गया? 7 बचा। अभी भी ठीक है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, आगे तक के जाते जाओ ना। 0 आया तो फिर अभी और सॉल्व करो। 7 के आगे 0 लगाओ, 70। 13 के टेबल में 70 आता है? नहीं आता है। उससे छोटा 13 5 जा 65। 13 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू क्या होता है? 65। 17 माइनस 65 क्या हो रहा है? 5। कितना हो रहा? 5 बच रहा है। ओके, 5 बच रहा, ठीक है, 5 बच रहा है। फिर 0 लगाओ, 50। 13 के टेबल में 50 आता है? आता है क्या? चेक करो, नहीं आता है ना। 13 26 39 39 के बाद 52 आता है। तो 50 से छोटा कौन सा आता है? 39 आता है। कब आता है? 3 में। 13 को जब 3 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 39। 50 माइनस 39 कितना बच रहा है? 11। फिर छोटा है, फिर 0 लगाएंगे। 0 लगाएंगे तो कैसा बन जाएगा ये? मतलब ये वापस रिपीट होगा, मतलब 846153 के बाद वापस 846153 रिपीट होगा। तो 11 बाय 13 का आंसर आ रहा है 0.846153। 846153 रिपीट होते जाएंगे। क्या रिपीट हो रहा है? 846153। इसके ऊपर बार लगा दो ना, फिर क्या लगा दो? बार लगा दो। ये 11 बाय 13 का आंसर। हमको क्या चाहिए? माइनस 11 बाय 13 का आंसर चाहिए। तो ये आएगा माइनस 0.846153 बार। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ये आपका क्लियर हो गया? ठीक है। अब मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ, लास्ट में एक कंसेप्ट बता देता हूँ। अभी तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अभी मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज में क्या बताया? जब भी अंदर वाला डिनोमिनेटर छोटा हो, सॉरी अंदर वाला जब भी छोटा हो तो हम लोग ऊपर क्या लगाते? 0 पॉइंट लगाते। मान लो यहाँ पर आपका 10 है, और सॉरी यहाँ आपका 200 है और यहाँ 10 है। अंदर वाला छोटा है ना। 200 के टेबल में 10 आता नहीं, छोटा है, तो 0 लगाओ, 0 पॉइंट। जब यहाँ 0 पॉइंट लगा रहे तो यहाँ 0 लगाना जरूरी है। लेकिन देखो अभी भी छोटा है 200 से 100, तो इस टाइम पे क्या करोगे? ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक के सॉल्व नहीं करा। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, क्या अभी भी 100 छोटा है, तो यहाँ पॉइंट के बाद एक और 0 लगाओ। क्या करो? पॉइंट के बाद एक और 0 लगाओ। जब हम यहाँ एक 0 लगा रहे तो यहाँ भी एक 0 लगाना है। समझ में आ रहा है? अब देखो 1000 बड़ा हुआ 200 से, बड़ा हो गया। अब सॉल्व करो। 200 के टेबल में 1000 आता है? आता है। कब आता है? 200 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपका देखो क्या है? 0.05। इस तरह से आंसर को सॉल्व करना है। जब तक कि वो बड़ा नहीं हो रहा तब तक के पॉइंट के बाद 0 लगाते जाओ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।